ए शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसे मापना संभव नहीं है। हम उस माँ से कैसे दुराचार करते हैं जिसके बिना हम दुनिया का मुंह नहीं देखते। मृत्यु के बाद माँ का पत्र। अपनी माँ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके इकलौते बेटे को अपने घर की सफाई करते समय एक हस्तलिखित पत्र मिला। चिट्ठी में लिखा था, लड़की, जब ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगेगी तब करूंगी मैं तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ से कोई लौट कर न आए। बेबी, तुम्हें बहुत सी बातें याद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें याद न करने के लिए इस पत्र में लिखा है। उसने कहा, जब तुम छोटे थे तुम्हें एक बार बुखार आया था, मैं 3 रातों तक सो नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ अपनी छाती पर बैठा था क्योंकि तुम रोए थे जब मैंने तुम्हें बिस्तर पर रखा था। तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था कि तुम्हें सुला दूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। इस कारण तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत कुछ कहा। जब मैं तुम्हें रात को बिस्तर पर सुलाता तो तुम बार बार पसीना बहाते और बिस्तर गीला कर देते। मैं सोता था और तेरे पसीने से भीगी जगह में लेटा रहता था। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई तो मुझे बड़ी मुश्किल से परिवार चलाना पड़ा। मैंने एक अंडा भूनकर दिन में 2 बार तुम्हें दिया। कई दिन बीत गए जब मैंने केवल नमक के साथ चावल खाए, लेकिन मैंने तुम्हें समझने नहीं दिया। एक दिन घर में पकाने के लिए चावल नहीं थे, तो मैंने एक घर में काम किया और कुछ चावल लाकर तुम्हारे लिए बनाया। शायद आप भूल गए, जब मैं आपका एसएससी परीक्षा शुल्क नहीं दे सका तो मैंने आपके पिता की नाक की आखिरी याद बेच दी। लेकिन लिखना खत्म नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको इतनी बातें क्यों लिखी। जब आप बड़े हुए, अच्छी नौकरी मिली, कुछ दिनों बाद शादी हो गई, मैं आपके साथ ठीक था। याद है बेबी, एक दिन घर से कुछ पैसे चोरी हो गए। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि क्या मुझे तुम्हारे पैसे के बारे में कुछ पता है। भले ही आपने मुझे सीधे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया कि आपने मुझे चोर समझा। कुछ दिन बाद तुमने मुझे चोर कहा और दूसरे कमरे में छोड़ दिया। लड़का, मुझे उस कमरे में रहने से बहुत डर लग रहा था क्योंकि घर तुमसे बहुत दूर था। लड़के, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तुमने कहा था कि मौत किसी भी जगह आ जाएगी। मेरे घुटने का दर्द बढ़ रहा था तो मैंने तुमसे कहा, बेटा मेरे लिए कोई दवा ले आओ। तुमने कहा, इस उम्र में दवा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। बच्चा बिस्तर से उठ नहीं पाया, शरीर पर छाले पड़ गए, शरीर से सड़ी गली बदबू आ रही थी। पता नहीं कितने दिन नहाया बेटा। तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से बहुत दूर था। जब आशीष गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भी मैं सड़क को देखता था। बच्चा, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे साथ गोद में बैठकर खाना खाता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। बेबी, जब तुमने मेरी गोद में पेशाब किया तो मुझे तुम्हारा मल साफ करने से नफरत नहीं हुई, लेकिन जब तुम मेरे पास आते थे तो नाक पर रुमाल रख कर आते थे। मेरे शरीर से केनो लड़के की गंध आ रही थी। मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि मुझे कितने महीने एक ही कपड़े में रहना पड़ा है। लड़के, जब आप बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आए तो मैं वास्तव में आपको गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। तुझे अपने सीने से लगाने का कारण ये था कि मेरे बदन पर बहुत मैल लगा हुआ था, इसलिए मैं तेरी महंगी कमीज और पैंट खराब होने के डर से तुझे सीने से नहीं लगा सका। बेबी, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, माँ तुम कुछ खाना चाहती हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कब से मैंने सुना है कि तुम मुझे माँ कहते हो। बेबी, मेरा क्या अपराध था जिसने मुझे तुमसे इतना दूर रखा। बेबी, क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे। बेबी, तुम मेरे लिए एक ड्रेस नहीं खरीद सके। लड़का, क्या तुम मुझे डॉक्टर नहीं देख सकते। किसी डॉक्टर को दिखाता तो शायद कुछ दिन और इस दुनिया में रहता। बच्चे, कोई भी माँ अपने बच्चे का भर पेट खाना नहीं चाहती, बस अपनी माँ की पुकार सुनना चाहती है, जो तुम कभी नहीं चाहते थे समझना।
एक आखिरी विनती मेरे बच्चे, इस पत्र को अपने बच्चों को पढ़कर सुनाओ, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा रहो बच्चे। समाप्त। आपकी माँ शायद कहानी पर लिखते लिखते कितनी बार रोया इसका हिसाब नहीं, तो कृपया साझा करें। सभी को जानने की जरूरत है ताकि कोई और वही गलती न करे। माँ आपको बहुत प्यार करती हूँ। अपनी माँ की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है।